सर्वर्स अपनी ऑपरेशनल लाइफ के दौरान डिफरेंट किस्म के इवेंट्स जनरेट करता है और डिफरेंट किस्म की कम्युनिकेशंस भी सर्वर्स के साथ जो ना वो होती हैं। तो सर्वर्स आमतौर पे डिफरेंट किस्म के इन इवेंट्स के लॉग्स को मेंटेन रखता है ताकि पता लग सके कि कौन से जो ना ऑपरेशंस जो ना वो हुए हैं और कौन से एरर्स हैं या कौन सी इश्यूज जो ना सिस्टम में हो सकते हैं। इस मकसद के लिए एक लॉगिंग का पर्टिकुलर मॉड्यूल जो ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे होता है। तो आइए देखते हैं कि लॉगिंग लिनक्स सर्वर में किस तरह से होती है और उसके कौन से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स को कंसिडर करना चाहिए। सबसे पहले कि लॉगिंग रेफर्स टू record keeping of information about events that may occur in a computer system, such as problems, errors, or just information on current operations. Different types of events may occur in operating system or in the softwares that are installed on the operating system. These log messages can then be used to monitor and understand the operation of a system or to debug the problems during the operating system audit. Logging is particularly important in a multi-user environment to have a central overview of the operations of the on the system. On Linux operating system, there are two types of logging mechanisms. One is the kernel logging and other is the user logging. The kernel logs are generally related to errors, warning, or information entries that the kernel may write, whereas the user logging is generally linked to the user space. Those log entries are related to the processes or services that may run on a host machine. तो अगर हम इस पे देखें तो जनरली ये होता है कि लिनक्स सर्वर्स के अंदर दो किस्म की स्पेसेस जो ना मौजूद होती हैं। एक कर्नल स्पेस में कुछ प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं और कुछ प्रोसेसेस जो ना वो यूज़र स्पेस में रन कर रहे होते हैं और इनके दरमियान कम्युनिकेशंस जो ना वो बुनियादी तौर पे सिस्टम कॉल्स और सॉकेट कम्युनिकेशंस के ज़रिए से हो रही होती हैं। कर्नल स्पेस में जो इवेंट्स के लॉग होते हैं वो रिंग बफर में जो ना वो स्टोर किए जाते हैं, जबकि यूज़र स्पेस के जो लॉग्स होते हैं या इवेंट्स के मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो लॉग फाइल्स में स्टोर की जाती है या उसमें राइट की जाती है। अब इट इज़ नॉट यानी कि नेसेसरी कि जो इवेंट्स जो ना वो रिंग बफर में या लॉग फाइल्स में लिखे जा रहे हैं, राइट किए जा रहे हैं, वो परसिस्टेंट हों। इट डिपेंड्स, बट इसकी कन्फिग्रेशन को हम जो ना वो एज पर रिक्वायरमेंट्स चेंज कर सकते हैं। फिर ये कि on the kernel space logging is done via the kernel ring buffer, which is a circular buffer that is the first data structure storing log messages when the system boots up. यानी कि जब सिस्टम बूट अप होता है तो जो मैसेजेस वगैरह या एरर्स वगैरह जनरेट होते हैं वो सबसे वो एक ही जो ना वो फाइल जो ना एक ही प्लेस जो ना अवेलेबल होती है, दैट इज़ द रिंग बफर, जो कि एक सर्कुलर बफर होता है। तो सारे, क्योंकि इसमें फाइल्स पे तो अभी उसमें हम राइट नहीं कर सकते, तो इसलिए जो ना सारे के सारे जो मैसेजेस हैं वो रिंग बफर के अंदर आते हैं। इसके लिए अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पे जो डी मैसेज की एक यूटिलिटी होती है वो रीड राइट करती है /def/ के मैसेजेस के ऊपर, जो कि रिंग बफर को राइट करता है और बाद में ये जो डाटा जो ना वो प्रोसेस /k मैसेजेस में राइट किया जा सकता है और जो कि बाद में रीड किया जा सकता है syslog या rsyslog में, जो कि लॉगिंग टूल्स हैं। इसमें देखें कि यूज़र स्पेस में आमतौर पे जो लॉग्स होते हैं वो आमतौर पे syslog और rsy लॉग में जो ना मौजूद होते हैं और के मैसेज के ज़रिए से रीड किए जाते हैं, जबकि कर्नल स्पेस के लिए मैसेजिंग के लिए एक ही जो ना वो टूल अवेलेबल है, दैट इज़ द रिंग बफर। When starting a Linux machine, if log messages are displayed on the screen, those messages are stored in the kernel ring buffer. The kernel logging is started before user logging.
The kernel ring buffer, pretty much like any other log files and system, can be inspected. And in order to open kernel related logs on the system, we can use the dmessage command. Example of the events are, for example, in the ring buffer are basically the errors in mounting a disk, or getting IP address, और ड्राइवर लोडिंग etc. इस तरह के जितने भी एरर्स हैं जो कि सिस्टम के स्टार्टअप के दौरान जो ना वो हो सकते हैं, वो बुनियादी तौर पे रिंग बफर में जो ना वो डिस्प्ले होते हैं या राइट किए जाते हैं. फिर अब हम देखते हैं कि जो डिफरेंट किस्म की जो लॉग फाइल्स हैं उनकी लोकेशंस लिनक्स सर्वर के ऊपर कहाँ पे होती हैं. तो अगर हम सिस्टम लॉग्स में देखें तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की फाइल्स हैं. फॉर एग्जांपल ऑथेंटिकेशन लॉग है, डायमंड लॉग है, डिबग लॉग है, कर्नल लॉग है और सिस्टम लॉग है. इनकी लोकेशन इनकी लोकेशंस आमतौर पे स्लैश वेरिएबल स्लैश लॉग डायरेक्टरी के अंदर जो ना वो होती हैं, जिनको हम व्यू कर सकते हैं. इसी तरह से एप्लीकेशंस लॉग होते हैं. एप्लीकेशंस लॉग्स भी आमतौर पे लॉग की अंडर दी वेरिएबल डायरेक्टरी में स्टोर किए जाते हैं, और डिफरेंट किस्म के जितने भी एप्लीकेशंस होंगे उसके लॉग्स जो ना वो यहाँ पे मौजूद होंगी डिफरेंट फाइल नेम्स के साथ. इसी तरह से जो कुछ ऐसे हैं जो नॉन ह्यूमन रीडेबल लॉग्स होते हैं, जिसमें लॉगिन फेलियर के लॉग्स हैं, लास्ट लॉगिन्स की है या लॉगिन रिकॉर्ड्स हैं. इनकी इंफॉर्मेशन भी जो ना वो लॉग फोल्डर के अंदर ही मौजूद होती है, और इसके नाम जैसे फेल लॉग है, लास्ट लॉग है, या फिर रिकॉर्ड्स वगैरह के फाइल्स वहाँ पे मौजूद होती हैं. फिर हम अब देखते हैं कि हम लॉग फाइल्स को व्यू कैसे कर सकते हैं. द मोस्ट बेसिक वे टू व्यू द फाइल्स इज़ द कैट कमांड. इसमें हम सिंपली हम जो ना वो कैट कमांड को फाइल नेम के साथ जो ना यूज़ कर सकते हैं, which will output the contents of the entire file. For example, अगर हमारे पास एक फाइल .txt है, तो अगर हम इसको व्यू करना चाहते हैं तो cat स्पेस फाइल .txt की कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं कमांड लाइन के ऊपर. अब viewing the start और end of the file, actually होता ये है कि हम generally we are interested to know the to read the log files either at the beginning of the file or the end of the file, or we may be interested to read specific n number of lines in the file. It is not necessarily always to read the all files or whole contents of the file, but lines messages of interest may be particular with a particular line number or some keywords. For this purpose हेड और टेल की कमांड्स जो ना वो बहुत यूज़फुल होती हैं. These commands work much like a cat, although you can we can specify how many lines from the start or end of the file we want to view. For example, to view the first 15 lines of file, we can use the head -n and then 15 and then the file name. And to view the last file, the last 15 lines, we can use the tail command with the similar structure as for the head. Due to the nature of the log files being appended at the bottom, the tail command will generally be more useful. चूँकि यानी कि बेसिकली हमें इंटरेस्ट होता है कि लास्ट मैसेजेस क्या आए हैं, या अगर कोई इशू आया है तो उसमें जो लेटेस्ट मैसेजेस हैं उनको हम व्यू करना चाहते हैं, तो टेल जो क्योंकि एट दी जो लास्ट लाइंस को जो ना शो करता है, तो दैट यूटिलिटी इज जनरली मोर यूजफुल एंड इज कॉमनली यूज्ड बाय द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स. फिर ये है कि हम फाइल्स को मॉनिटर भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे टेल कमांड के साथ जो ना वो हमारे पास -f का एक स्विच जो ना होता है, जिसके ज़रिए से हम जो लास्ट लाइंस हैं इस गिवन लॉग फाइल की, उनको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकते हैं. अगर उसमें कोई नई इंफॉर्मेशन या नए रिकॉर्ड्स राइट किए जाते हैं तो दैट विल बी डिस्प्लेड, एंड दिस इज़ मोर useful if we are doing some kind of debugging or troubleshooting any problems at a given time.
फिर ये कि हम फाइल्स को सर्च भी कर सकते हैं. वन वे दैट वी लुक्ड एट द सर्च फाइल्स is to open the files in lessr and press enter. A faster way to do this is to use the grep command, जिसमें we specify that we want to search for in double quotes along with the file name, and grep will print all the lines containing the search term in the file. For example, to search the line containing test in the file.txt, we can simply write the grep, and in the quotes we write test and then the file name. If the result of the grep search is too long, we may use pipe to lessen it. For example, grep test, then file.txt, and then pipe, and then less. So by this way we can reduce the output of the grep command to some more readable or comfortable are the lines that we are more interested in to see. फिर ये कि सिस्टम लॉगिंग डायमन होता है. सिस्टम लॉगिंग डायमन ऑल्सो नोन एज syslog-d, और इसको हम जो ना sys-k-log-d भी कहते हैं, जो कि हम तो प्रीवियस सिस्टम्स में होता था. It awaits logging messages from numerous sources and routes the messages to appropriate file or network destinations. इसमें messages logged to the syslog-d usually contain common elements like system host names, timestamps in addition to the specific log information. इसकी हम कन्फिग्रेशन इस तरह से कर सकते हैं कि इसकी कन्फिग्रेशन फाइल जो है ना वो /etc/syslog.config में होती है, and every entry in the file consists of two fields, the selector and the action. The selector field specifies the facility to be logged, such as the authentication facility, which deals with authorization, and priority level to log such information, such as info or warning. The action field consists of the target for the log information, such as the standard file, like in any file in the variable or /log directory, or the host name or the remote computer to send the information to. अब ये है कि लॉग रोटेशन जनरली होता है कि जैसे इवेंट मैसेजेस जो ना जनरेट हो रहे होते हैं, तो लॉग्स जो हैं वो log files में राइट हो रहे होते हैं. As the time passes, the log files may become very big, और उनका साइज जो ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है, और that may be a problem in terms of the availability of the storage. तो अगर हम लॉग फोल्डर को अगर हम व्यू भी करें, उसको लिस्ट में करें, तो हमें डिफरेंट किस्म की जो ना फाइल्स मिलेंगी. फॉर एग्जांपल tm1.log.0 एंड .1, एंड इसी तरह से डिफरेंट किस्म की उसमें 1 2 3 4 5 6 हो सकता है. सो इंटरेस्टिंग थिंग्स, व्हाट आर दीज लॉग फाइल्स? दे आर रोटेटेड लॉग फाइल्स. इस तरह की जो अगर आप एक्सटेंशंस देखेंगे या फाइल्स देखेंगे, तो बेसिकली दीज आर रोटेटेड लॉग फाइल्स. That is, they have automatically been renamed after a predefined time frame, and new original logs has already been started. After even more time, the log files are compressed with gzip utility, as in case of example tm1.log.1.gz that we have discussed before. The purpose of log rotation is to achieve and archive and compress old logs so that they consume lesser disk space, but are still available for inspection as needed. Typically, log rotate is called from system-wide cron script, which is located in the /cron.daily/log rotate. And it can be defined by the configuration, which is also available in the /etc/logrotate.config file. Individual configurations files can also be added into this configuration file. Log files that have zeros appended at the end are generally the rotated files. यानी कि हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि जिसमें एट द एंड जो ना वो जीरोस होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये लॉग फाइल ऑलरेडी रोटेट हो चुकी है. दैट मीन्स द लॉग फाइल नेम्स हैव ऑटोमेटिकली बीन चेंज्ड विद इन द सिस्टम. Log rotate handles a system that creates significant amount of log files. The command is used by the cron scheduler and reads the log rotate configuration file, which is located at the /etc folder. It is also used to read files in log rotate configuration directory. अगर हम इसकी configuration को देखें तो इसका सेटअप कुछ इस तरह से होता है कि
var/log और /log file name .log, और उसमें जो कुछ फील्ड्स हम स्पेसिफाई कर सकते हैं उसमें है मिसिंग ओके है, नॉट इफ एम्प्टी है, और कंप्रेस का ऑप्शन है, साइज 20K है, डेली है, और क्रिएट 0600 रूट का जो ना ये ऑप्शंस कीवर्ड्स होते हैं जो इसके साथ हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। मिसिंग ओके का मतलब है कि it tells log rotate not to output an error if log file is missing, and not if empty does not rotate the log file if it is empty, यानी कि अगर कोई log file records ना वो write नहीं हो रहे हैं तो it does not make sense to rotate the log file. Size ensures that the log files does not exceed the specified dimension and rotates otherwise. Daily means that rotates the log files on a daily schedule. This can also be done on a weekly or monthly basis. And the create command basically instantiates a log file where the owner or the group are root users. फिर ये कि कुछ लॉगिंग से रिलेटेड कुछ कमांड्स हैं जो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। कुछ फाइल्स कुछ कमांड्स को हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है, और कुछ कमांड्स को आप जना प्रैक्टिस कर सकते हैं। लैब्स के दौरान हम इनको जना वो डिस्कस भी करेंगे। फॉर एग्जांपल dmessage, grep, head and tail and log rotate, all we have discussed before. Thank you very much.